everyone, welcome to the English class. I am Neeta, your English teacher, and today we are going to start the story of Unit 7, and the name of the lesson is Gulliver Travels. गलिवर ट्रैवल्स जो है वो किसने लिखा है? जॉनथन स्विफ्ट ने लिखा है. इसके पहले हमने जो पोएम पढ़ी थी वो क्या था? टॉपसी टर्वी लैंड, एक ऐसा लैंड जो बिल्कुल उलट पुलट है, हमारी दुनिया से बिल्कुल डिफरेंट. गलिवर ट्रैवल्स जो है ये भी ऐसी ही कहानी है. इट इज़ ऑल्सो अ फिक्शन स्टोरी जिसमें जॉनथन स्विफ्ट जो हैं वो एक ट्रैवलर है, सेलर गलिवर, उसकी लाइफ को डिस्क्राइब करते हैं. और वो सेल करते करते क्या करता है कि बहुत अजीबोगरीब दुनिया में जाता है. कभी वो ऐसे दुनिया में जाता है जहाँ पे बहुत छोटे छोटे लोग, पपेट्स के इतने छोटे छोटे लोग रहते हैं. कभी वो इतनी ऐसी दुनिया में चला जाता, ऐसी जगह पे चला जाता है, ऐसे आइलैंड में चला जाता है जहाँ पे कि बहुत बड़े बड़े लोग उससे मतलब कि मॉन्स्टर टाइप के लोग होते हैं. तो कभी कोई ऐसी दुनिया में ऐसे आइलैंड पे चला जाता है जहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो नहीं हैं, बल्कि इट इज़ अ लैंड ऑफ हॉर्सेस. वहाँ पे हॉर्सेस जो हैं वो डोमिनेट करते हैं उस लैंड को. ठीक है, तो इस तरीके से वो अलग अलग इमेजिनेशंस हैं जॉनथन स्विफ्ट की फॉर गलिवर. और गलिवर की इन यात्राओं का वर्णन जो है वो सारा गलिवर ट्रेवल्स में है. आज हम उसकी एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं जब वो ऐसी जगह पे चला जाता है जहाँ पे उससे मतलब उसके साइज से बहुत बड़े बड़े जो साइज के लोग होते हैं वो ऐसी जगह में जाता है. ठीक है, एक कहानी है जिसमें वो ऐसे द लैंड ऑफ लिलीपुट्स, तो लिलीपुट्स जो हैं वो होते हैं जो बहुत छोटे साइज के होते हैं, लिलीपुटियंस. उनकी जगह पे उनकी आइलैंड में चला जाता है. लेकिन हमारी जो स्टोरी है उसमें वो एक ऐसी जगह में जाता है जहाँ पे बहुत उससे जो लोग, वहाँ के जो लोग होते हैं इनहेबिटेंट्स, वो उसके साइज से कई गुना बड़े होते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. द गलिवर ट्रेवल्स इज एन एडवेंचर स्टोरी, इन रियलिटी मिस एडवेंचर स्टोरी. तो गलिवर ट्रेवल जो है वो एक एडवेंचर स्टोरी है. ठीक है, बहुत एडवेंचरस स्टोरी है, लेकिन रियलिटी नहीं है, वो फिक्शन है. इट्स अ मिस एडवेंचर, हाँ, इन्वॉल्विंग सेवरल वॉयजेस ऑफ गलिवर. तो गलिवर के बहुत सारे वॉयजेस का इसमें डिस्क्रिप्शन है. वॉयज क्या होता है? जो समुद्री यात्रा होती है ना, हाँ, उसको हम वॉयज बोलते हैं. तो ये जो इन कहानियों में क्या है, बहुत सारे समुद्री यात्राओं का वर्णन है. One sec. Okay, it has come back. I don't know how to. Okay, so let's start it again. Okay, let's start the this again. Wait for it to start. So okay. So I just told you कि yes, he goes on several voyages. Voyages जो होते हैं वो समुद्री यात्राएं होती हैं जिसपे वो ओके, आज लग रहा है कि वो बोर्ड हमारा साथ नहीं देगा. ठीक है, लेकिन फिर भी लेट्स स्टार्ट इट. वॉयजेस ऑफ लैमुएल गलिवर, अ शिप सर्जन. तो वो क्या होता है? वो शिप सेलर होता है. ही इज अ शिप सर्जन. उसका पूरा नाम होता है लैमुएल गलिवर. who because of a series of mishaps en route to recognized ports ends up instead on several unknown islands.
तो वो क्या करता है, बहुत सारे मिसहैप्स की वजह से वो हमेशा किसी न किसी ऐसे अननोन आइलैंड पे चला जाता है जिसमें अजीबोगरीब लोग रहते हैं। और ये कहानी पूरी तरह से फिक्शियस है, मतलब इमेजिनेशन है, इसमें कुछ भी रियलिटी नहीं है। ओके, तो कभी उसे ऐसे लोग मिलते हैं जो साइज में बहुत छोटे होते हैं, कभी ऐसे एनिमल्स पीपल मिलते हैं जो साइज में बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। एनिमल्स ऑफ अनयूजुअल साइजेस मिलते हैं, बिहेवियर एंड फिलॉसफीज उनकी डिफरेंट होती है, बट हु आर आफ्टर ईच एडवेंचर इज समहाउ एबल टू रिटर्न टू हिज होम। लेकिन उसके साथ एक अच्छी बात क्या होती है गलीवर के साथ, कि वो इन सारे अजीबोगरीब आइलैंड पे जाने के बाद सेफली अपने घर, अपने आइलैंड पे, अपने घर इंग्लैंड पहुंच जाता है, वेयर ही रिकवर्स फ्रॉम दीज अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस एंड देन सेट्स आउट अगेन ऑन अ न्यू वॉयज। और फिर से वो एक दूसरी समुद्री यात्रा के लिए हमेशा वो वापस आ जाता है और उसके बाद फिर से एक दूसरे समुद्री यात्रा के लिए वो रेडी हो जाता है जाने के लिए। Okay, so when a person tells the story of his life in his own words, then it is called autobiography. So do you know what is autobiography? ऑटोबायोग्राफी जो है वो कहानी होती है जब हम, जैसे कि अगर मैं अपनी खुद की कहानी तुम्हें खुद से बताऊंगी तो वो क्या होगी, मेरी ऑटोबायोग्राफी है। तो जो गलीवर ट्रेवल्स है, इसमें गलीवर जो है वो पर्सन, उसने अपनी पूरी कहानी जो है वो बताई है, तो इसको हम लोग ऑटोबायोग्राफी ऑफ गलीवर भी बोलते हैं, जो कि ऐसे जगह में फंस जाता है। इसमें जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसमें गलीवर ऐसी जगह में फंस जाता है जो होता है लैंड ऑफ जाइंट्स। जाइंट्स मतलब क्या होता है, दानव, जो हमारे से कई गुना बड़े आकार में होते हैं, उनको हम जाइंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो दानव के आकार में लोग मिलते हैं उसे, वो वहाँ पे ऐसी लैंड में वो जाके फंस जाता है। एंड दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब्स हिज एक्सपीरियंस, और कैसे वो अपनी एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। ऑन द 16th of June 1730 वी डिस्कवर्ड लैंड, और 16th of June 1730 को उसने ये लैंड जो है वो डिस्कवर किया था। नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग द स्टोरी। Our captain sent a dozen men with vessels for water, if any could be found. Okay, तो हमारे कैप्टन ने क्या किया, बहुत सारे हजारों दर्जनों लोगों को किस लिए भेजा, पानी की जो वेसल होती हैं, पानी रखने की जो क्या कहते हैं बर्तन होती हैं, उन बर्तनों के साथ सबको, बहुतों को भेजा, किस लिए, ताकि वो कहीं से पानी ढूंढ के ले आए, ठीक है। वो एक ऐसी जगह पे रुके थे जहाँ पे वो उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा पानी मिल जाता तो शिप में हमें प्रॉब्लम नहीं होती आगे चलने में, और इसीलिए उन्होंने बहुतों को भेजा वहाँ से कि वो पानी लेकर के आए, ठीक है। वी सॉ नो रिवर और स्प्रिंग और नॉर एनी इनहेबिटेंट्स, ठीक है। तो जब हम उस लैंड पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ कोई भी रिवर नहीं है, कोई नदी नहीं है, कोई झरना नहीं है। स्प्रिंग मतलब क्या होता है, झरना। तो ना कोई नदी है, ना कोई झरना है, और ना ही कोई इनहेबिटेंट्स है। इनहेबिटेंट्स कौन होते हैं, जो कोई एक जगह पे रहते हैं, उस जगह के उसको बोलते हैं इनहेबिटेंट्स। जैसे कि वी आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया, तो इनहेबिटेंट्स वो जिस जगह में जो रहते हैं उनको बोलते हैं। तो उस आइलैंड पे कोई इनहेबिटेंट्स नहीं थे, यानी कि कोई वहाँ पे रहने वाला नहीं था। आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर, तो ये आई कौन है, आई इज गलीवर, ओके। आई कौन है, आई जो है वो गलीवर है। तो वो कहता है कि आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर, मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा और उसको ढूंढना, खोजना, वहाँ पे खोजना शुरू किया। एक्सप्लोर यानी उस जगह पे और अच्छे से खोजना शुरू किया। क्या खोजना था उसे, पानी खोजना था। द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी, तो कंट्री कैसी थी, बैरन, बंजर, ठीक है, बंजर थी, और रॉकी, रॉकी यानी मिट्टी से ज्यादा वहां पे क्या थे, रॉक्स थे, पत्थर थे, पथरीली थी, ठीक है, पथरीली। तो कैसी थी वो, पथरीली थी। आई टर्न बैक टू ज्वाइन द क्रू, तो फिर मैंने क्या देखा कि मैंने उसको थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहा, क्योंकि हम पानी की खोज में वहाँ पे उतरे थे।
तो पानी खोजते खोजते मैंने सोचा कि थोड़ा और दूर जाके देखता हूँ, और आई टर्न बैक टू ज्वाइन द क्रू only to see them getting into the boat and rowing for life to get to the ship. और जब मैंने क्या किया, क्रू की तरफ, क्रू में ज्वाइन करने के लिए मैं जब उनकी तरफ मुड़ा तो मैं देखता हूँ कि सब के सब जाके बोट में बैठ गए हैं। ठीक है, सबके सब जाकर के बोट में बैठ गए हैं और बोट में बैठ के वो शिप तक चले जाएंगे। शिप जो है वो उनकी लैंड के पास नहीं है, शिप जो है वो दूर है, और उसमें वो क्या कर रहे हैं, बोट लेकर आए हुए हैं। और वो कहता है कि वो बोट पे बैठ के, और वो लोग सारी क्रू मेंबर्स, क्रू कौन होती हैं, जो शिप पे जितने भी लोग होते हैं, जैसे कि कैप्टन हुआ, फिर सेलर हुआ, और फिर जो काम करने वाले शिप में होते हैं उनको क्रू मेंबर्स बोलते हैं। शिप पे काम करने वाले लोगों के को क्रू मेंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे लोग जो हैं वो बोट पे बैठ गए थे एंड रोइंग फॉर लाइफ टू गेट टू द बोट शिप। और वो सभी जो हैं वो अपनी जान बचा के, उन्हें लगा कि अरे ये कैसा जगह है, यहाँ तो कोई नहीं है, बहुत अनजान सी जगह है, तो वहाँ से वो जान बचा के भाग के शिप की तरफ जाने लगे। ठीक है, बिफोर आई कुड रीच देम आई ऑब्जर्व्ड अ ह्यूज क्रिएचर वॉकिंग आफ्टर देम इन द सी। तो वो लोग जान बचा के भाग रहे थे। अब जान बचा कर वो क्यों भाग रहे थे, तो मैंने देखा कि मैं उन तक पहुंच पाता उससे पहले ही मैंने देखा कि एक बड़ा सा आदमी, बड़ा सा ह्यूज क्रिएचर, यानी बहुत बड़ा कुछ आकृति वाला, ठीक है, ह्यूज क्रिएचर क्या हुआ, बड़ी आकृति का, ठीक है, वॉकिंग आफ्टर देम इन द सी, वो उनकी तरफ समुद्र में क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। जैसे वो लोग क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी शिप में, बोट में बैठ गए, बोट से बैठ के वो शिप के पास जा रहे हैं, और उनके पीछे कौन जा रहा था, एक बड़ी आकृति का पर्सन, क्रिएचर, वो उनके पीछे पीछे जा रहा था एज फास्ट एज ही कुड। जितनी फास्ट वो जा सकता है उतना फास्ट वो वहां पे जा रहा था। द वाटर ऑफ द ओशियन रीच्ड ओनली टिल हिज नीज। और जो पानी थी, समुद्र की पानी, वो उसके घुटने तक आ रही थी। वो इतना बड़ा था कि पानी जो है वो कहाँ तक आ रही थी, उसके सिर्फ घुटने तक आ रही थी, वो इतना बड़ा था। However, the monster was unable to overtake the speeding boat. लेकिन वो पकड़ नहीं पाया, मॉन्स्टर जो था वो उसे पकड़ नहीं पाया। मॉन्स्टर कौन है, वो दानव, जो बड़ा सा ह्यूज क्रिएचर है, वो पकड़ नहीं पाता है। अनेबल टू ओवरटेक द स्पीडिंग बोट, ठीक है, वो ओवरटेक नहीं कर पाता है। आई टर्न बैक क्विकली एंड क्लाइम्ड अप अ steep hill with fields of barley on either side and corn rising up to 40 feet. There was a okay. Okay. So I turned back quickly. अब वो क्या हुआ कि मैंने देखा कि वो जो है वो बोट को तो पकड़ नहीं पाए, तो वो वापस आ गया। वो जो मॉन्स्टर के जैसा आदमी था वो क्या होता है, वो वापस आ जाता है। ठीक है, आई टर्न बैक क्विकली। अब मैंने जब उसको देखा तो मैं चुपचाप से पीछे मुड़ा और भागने लगा। ठीक है, एंड क्लाइम्ड अप अ स्टीप हिल। और वहां पे भाग करके मैं क्या किया, मैंने एक हिल थी, हिल क्या होता है, पहाड़, और स्टीप क्या होती है, जो जैसे ये जो पहाड़ है, अगर वो बहुत ही जो पतली होती है, उसके ऊपर कोई चढ़ नहीं सकता है, इस तरह की, तो उसको बोलते हैं स्टीप। ठीक है, तो इस तरह की पहाड़ थी वहां पे, विथ फील्ड्स ऑफ बार्ली और ईदर साइड, और इसके दोनों तरफ बार्ली के पेड़ लगे हुए थे। ठीक है ना, एंड अ कॉर्न राइजिंग अप टू 40 फीट। और वहां पे क्या था, बार्ली था, और कॉर्न जो थे, जैसे हमारे यहाँ के जो खेत होते हैं, खेत में हमारे यहाँ पे धान या फिर मकई जो होती है वो कितनी होती है, हमारे इतनी होगी या फिर इतनी होगी, लेकिन वहां पे जो कॉर्न था वो कहाँ तक का था, 40 फीट, इतना लंबा। ठीक है, it was impossible for me to climb because every step was 6 feet high। और वो जो स्टीप था,
वो जो पहाड़ था वो भी इतना स्टीप था, ठीक है ना, और उसका जो एक एक स्टेप था वो कितना हाई था, 6 फीट हाई था, यानी कि उसके हाइट के बराबर। तो वो उसके लिए उस पर चढ़ना जो था वो इम्पॉसिबल था, ठीक है। आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ गैप इन द हेज when I discovered one of the inhabitants in the next field walking towards the fen। और मैं क्या कर रहा था, अब मैंने देखा कि अरे यहाँ का तो खेत भी इतना लंबा लंबा है और पहाड़ भी इतने लंबे लंबे हैं और लोग भी इतने लंबे लंबे हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा कहीं छुप जाता हूँ या फिर मैं कहीं चढ़ जाता हूँ। तो वो भी मैं नहीं चढ़ पा रहा था, और तभी मैंने देखा कि दूसरे खेत में क्या कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं, सॉरी, एक आदमी जो है वो फेंस की तरफ, अपने फेंस की तरफ, दूसरे खेत में जो काम करने वाला आदमी है वो अपने फेंस की तरफ आ रहा है। He was of the same size as the creature chasing the boat। और वो भी उतना ही बड़ा था जो बोट के पीछे भागा था क्रिएचर, जो बोट के पीछे वो दानव क्या बोलते हैं, बड़ा सा विशालकाय आदमी जो बोट के पीछे भाग रहा था, वैसा ही सेम साइज का वो क्रिएचर जो था वो उस फील्ड में भी था। I was struck with utmost fear and astonishment and ran to hide myself। तो मुझे बहुत डर लगा, ठीक है, और बहुत आश्चर्य भी हुआ कि इतने बड़े बड़े लोग भी होते हैं, ठीक है। और फिर मैंने पूरी कोशिश की, मैं भागा वहाँ से ताकि मैं अपने आप को कहीं पर भी छुपा लूँ। He called in a voice much louder than a trumpet। फिर उसने बहुत जोर से आवाज़ सुनी, उसने बुलाया, बहुत जोर से आवाज़ की, ऐसा लग रहा था जैसे कोई हाथी जो है वो चिंघार रहा है, ठीक है, हाथी जो है वो क्या कर रहा है, चिंघार रहा है। इतनी जोर जोर से आवाज़ आई जब वो बात कर रहा था। तो इट साउंडेड लाइक थंडर। और किसकी तरह आवाज़ लग रही थी, जैसे कि बादल गरज रहे हैं, ठीक है, बादल गरजते हैं ना, तो जितनी आवाज़ आती है उस तरह की आवाज़ जो है वहाँ पे आ रही थी। 7 monsters like him came towards the field ready to reap the corn। और तभी 7 लोग और उसके जैसे ही बड़े बड़े वो फील्ड की तरफ आते हैं, क्या करने के लिए, कॉर्न को रीप करने के लिए, यानी कॉर्न को काटने के लिए, जो पका हुआ अनाज है उसको काटने के लिए। They carried a reaping hook which was very big। और फिर उन्होंने क्या लिया हुआ था, काटने वाला जो हसुआ टाइप का होता है औजार, वो औजार उन्होंने लिया हुआ था, रीपिंग हुक, ठीक है ना। और वो भी क्या था, वो भी बहुत बड़ा था, इस तरह का होता है ना सिकल जिससे कि काटते हैं हसुआ, वो उन्होंने लिया हुआ था जो कि काफी बड़ा था साइज में, ठीक है। When one of the reapers approached where I lay hidden, I screamed as loud as I could। तो जब वैसे काट रहा है, काटते काटते जब एक रीपर जो है वो मेरी तरफ पहुंचा तो मैं बहुत जोर से चिल्लाया, ठीक है। I screamed as loud as I could। जितनी जोर से मैं चिल्ला सकता था उतनी जोर से चिल्लाया। The creature stopped reaping। तो जब उसने मुझे देखा तो उसने क्या किया, काटना छोड़ दिया। And picked me up between his thumb। और उसने मुझे अपने अंगूठे के बीच में उठा लिया, ठीक है। उसने क्या किया, उसने मुझे 4 फिंगर और अंगूठे के बीच में ऐसे करके उठा लिया, ऐसे करके, 4 फिंगर ये है और अंगूठा ये है, इसके बीच में उसने मुझे ऐसे करके, ऐसे, जैसे मैं तो इस पेन को नहीं उठा पा रही हूँ लेकिन उसने हाँ ऐसे करके उठा लिया, ठीक है, इस तरीके से उठा लिया। And brought me close to his eyes। और उसे क्या किया, अपने आंखों से नजदीक लेके आया, देखने के लिए कि अरे ये क्या है, ठीक है। Close to his eyes 60 feet above the ground। कितना ऊपर, मैं जहां पे ग्राउंड में था उससे 60 फीट ऊपर, यानी कि हम कितने फीट के होते हैं, 4 से 5 फीट के होते हैं। तो उसने कितना फीट उठाया था गलीवर को, 60 फीट उठाया था, यानी सोचो वो कितना बड़ा था, है कि नहीं, वो कितना बड़ा था। 60 फीट का होगा तभी तो 60 फीट ऊपर उसने उठा लिया उसको, ठीक है।
He looked at me with curiosity and blew my hair aside to get a better view of my face. फिर उसने मुझे बहुत ध्यान से देखा, अपने हाथ में रख के और बहुत ध्यान से देखा और फू फू करके मेरे बाल हटाए ताकि वो मेरा चेहरा अच्छे से देख पाए। वो देखना चाहता था कि मैं मनुष्य जैसा ही दिखता हूँ या कुछ और हूँ, ठीक है। तो मेरे चेहरे की उसको अच्छे से दिखे, इसके लिए उसने क्या किया कि उसने मुझे अच्छे से हटाया, सब कुछ मेरे बाल हटाए। He called his friends and gently placed me on the ground. और फिर उसने क्या किया, उसने अपने सारे दोस्तों को बुलाया और मुझे ऐसे ग्राउंड में रख दिया। फिर से उठाया था, उठा के फिर मुझे ग्राउंड में ही रख दिया। They all sat on the ground. अब वो क्या करते हैं, सब बैठ जाते हैं, क्योंकि बड़े तो बहुत ज़्यादा थे, 60 फीट ऊंचे, मतलब काफ़ी बड़े थे, है ना। मतलब क्या कह सकते हैं हम, 3-4 तल्ले के बराबर हो सकते हैं। तो इतना बड़ा था वो तो ऐसे तो वो बैठ खड़े होके तो देख नहीं सकते हैं मुझे। तो सबने क्या किया कि बैठ गए, गोला बना के बैठ गए और बहुत अच्छे से बैठ के उन्होंने मुझे देखा। I walked slowly backward और forward। और मैं क्या कर रहा था, मैं तो बहुत डरा हुआ था, इतना छोटा सा इन सब के बीच में। कभी मैं आगे भागता, कभी मैं पीछे भागता, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दौड़ रहा था। pulled off my hat and made low bow towards the farmer। फिर मैंने क्या किया, मैंने अपनी हैट निकाली और उन्हें नमस्ते किया, ठीक है। हैट निकाल के मैंने क्या किया, ऐसे करके उन्हें ग्रीट किया, ठीक है। उनको मैंने बो किया, लो बो किया, ताकि मैं बताना चाहता था कि मैं डरा हुआ हूँ और मुझे कोई हार्म ना पहुँचाए, क्योंकि मैं अच्छा आदमी हूँ। I tried to speak to them loudly in several languages। और मैंने बहुत सारे लैंग्वेज जो हैं वो ट्राई किया उनसे बात करने के लिए, several languages, ठीक है। वो इंग्लिश मैन था, लेकिन उसने बहुत सारे लैंग्वेजेस ट्राई किए ताकि वो इनसे बात कर सके। Each time I did so, the farmer who picked me up held his ear and very close to me, but in vain। और जब भी मैं कुछ बोलता था तो अपना कान मेरे पास ऐसे लाता था सुनने के लिए, लेकिन उससे कुछ भी समझ नहीं आता था, सुनाई नहीं देता था। द फार्मर टुक मी टू हिज हाउस। तो फिर क्या करता है, वो मुझे अपने घर ले जाता है। द फार्मर टुक मी टू द हाउस एंड प्लेस्ड मी एट सम डिस्टेंस ऑन द डाइनिंग टेबल। और फिर वो मुझे अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर रख देता है, विच वॉज 30 फीट हाई फ्रॉम द फ्लोर। जो डाइनिंग टेबल होता है वो कितना ऊंचा होता है, 30 फीट हाई। सोच सकते हो, यानी हमारे 2 तले के बराबर उसका डाइनिंग टेबल होता है ना। अप्रोक्सीमेटली 2 फ्लोर्स के बराबर उसका डाइनिंग टेबल जो है वो होता है। डिनर वॉज बॉट फॉर द फार्मर इन अ डिश विच वॉज 10 फीट इन डायमीटर। फिर डिनर आता है, वो डिनर कितना बड़ा होता है, 10 फीट बड़ा। ये तो बहुत छोटा है, मतलब इसका डबल होगा, है ना। इसके डबल के बराबर जो है डिश में उसके लिए डिनर आती है। द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल्ड सम ब्रेड एंड प्लेस्ड इट बिफोर मी। और जो फार्मर होती है उसकी वाइफ ने क्या किया, थोड़ा सा ब्रेड का टुकड़ा ऐसे क्रम्बल करके, जैसे हम छोटी चिड़िया को या फिर छोटा रैबिट को नहीं खिलाते हैं अपने में से, या फिर चींटी के, वो रैबिट भी बहुत बड़ा हो गया, चींटी के सामने हम ऐसे करके क्रम्बल करके रखते हैं कि हाँ तुम भी खा लो, या फिर मक्खी के सामने, या फिर हनी बी के सामने। तो वैसे ही उसने थोड़ा सा ब्रेड मेरे सामने क्रम्बल करके रख दिया बिफोर मी। इन द मिडल ऑफ द डिनर आई हर्ड अ नॉइज बिहाइंड मी। और फिर डिनर खाते समय मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी। इट वॉज द पोरिंग ऑफ कैट दैट वॉज 10 टाइम्स लार्जर देन एन ऑक्स। और वो क्या थी, कैट की परिंग थी। कैट के साउंड को क्या बोलते हैं, पर, म्यू। तो म्यू कर रही थी कैट, क्या कर रही थी, म्यू कर रही थी। और वो कैट कितनी बड़ी थी, हमारे यहाँ का जो ऑक्स होता है, बैल, उसके 10 टाइम्स बड़ी तो वहाँ की कैट थी। द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग हिम। और फार्मर की वाइफ क्या कर रही थी, उसे ऐसे ऐसे सहला रही थी, उस कैट को। Then entered the farmer's 1-year-old son in the arms of a lady। फिर अब आता है उस फार्मर का छोटा बेबी, 1 साल का बच्चा। वो 1 साल का बच्चा भी उससे कितना बड़ा होगा आप इमेजिन कर सकते हो, है ना। तो
ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मी फ्रॉम द टेबल। तो फिर क्या करता है, मुझे देखता ही उसे लगता है कि कोई खिलौना है और वो ऐसे करके मुझे पकड़ लेता है। ही ग्रैब्ड मी फ्रॉम द टेबल एंड पुट माई हेड इन टू हिज माउथ, और मुझे खाने के लिए ऐसे करके खाने की कोशिश करता है। जैसे छोटा बच्चा है, कोई भी चीज़ उसको दो तो मुंह में डालेगा, है ना, तो वो भी क्या करता है, मुझे ऐसे उठाता है गलीवर को और क्या करता है, उसे मुंह में डालने की कोशिश करता है। आई शाउटेड सो लाउडली दैट द बेबी ड्रॉप्ड मी। मैं इतनी जोर से चिल्लाया, मैं इतना डर गया, जब वो मुझे मुंह में डाल रहा था तो मैं इतना डर गया कि वो बच्चा भी डर गया और उसने मुझे ऐसे छोड़ दिया। ठीक है, जैसे कि कोई डॉल को छोड़ देता है ना, वैसे ही। ठीक है, आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक इफ द मदर हैड नॉट हेल्ड हर एप्रन अंडर मी। और मैंने मेरी तो गर्दन ही टूट गई होती अगर उसकी मम्मी ने अपना एप्रन में मुझे कैच नहीं किया होता तो। लेटर शी पुट मी ऑन हर ओन बेड एंड कवर्ड मी विथ अ क्लीन वाइट हैंडकरचीफ। बाद में उन्होंने क्या किया, मुझे अपने बेड पे रखा और एक हैंडकरचीफ से मुझे कवर कर दिया। वो हैंडकरचीफ भी उससे बहुत बड़ी होगी। आई स्लेप्ट ड्रीमिंग ऑफ माई होम, माई वाइफ एंड चिल्ड्रन। और मैं वहाँ पे सो गया और मैं सपने में अपने बच्चों के बारे में, अपनी वाइफ के बारे में सोच रहा था। उसके बाद क्या होता है उसके साथ, ये जो है ये स्टोरी में आगे है। इट इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ द स्टोरी जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा है। ठीक है, तो आई होप यू ऑल आर क्यूरियस एंड यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस स्टोरी। तो तुम क्या करो कि कोशिश करो कहीं से बुक ये करके हायर करके या फिर खरीद के, और कोशिश करो उसको पढ़ने के लिए कि आगे क्या होता है गलीवर के साथ। ठीक है, अब वो उनके साथ दोस्ती होती है या फिर कैसे रहते हैं, तो वहाँ पे रहेगा ही, और उनके साथ रहते रहते उनको उनकी आदत हो जाएगी, है ना। तो इसी तरीके से जो है ये स्टोरी आगे बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे बस हमने इतना ही पढ़ा है कि वो फार्मर जो है वो उसे अपने घर ले आता है और अपने पत्नी और बच्चे के साथ उसे अपने घर में ही रखता है। नाउ लेट्स डिस्कस द वर्ड मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग्स में पहला वर्ड जो है वो क्या है, बिलोइंग, जिसका मतलब होता है कि वेरी लाउड नॉइज, वेरी लाउड नॉइज। ओके, मतलब बहुत जोर की चीखने की आवाज़ को बोलते हैं बिलोइंग। उसके बाद इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स मतलब जो जहाँ पे रहते हैं उनको वहाँ के इनहेबिटेंट्स बोलते हैं वासी, है ना। हाँ, जैसे हम भारतवासी हैं वैसे ही इनहेबिटेंट्स होता है। बैरन, बैरन होती है बंजर, लैंड विथ नो वेजिटेशन, जहाँ पे कुछ भी नहीं उगता है ऐसी जगह को बोलते हैं बैरन। फिर है एस्टॉनिशमेंट, एस्टॉनिशमेंट मतलब ग्रेटली सरप्राइज्ड, बहुत आश्चर्यचकित जब हम होते हैं तो हम उसे कहते हैं क्या, एस्टॉनिशमेंट। ओके, नाउ लेट्स सी सम मोर वर्ड मीनिंग्स। क्रम्बल्ड, क्रम्बल्ड का मतलब क्या होता है, ब्रोकन पीसेस, जैसे उसने ब्रेड के पीसेस को ब्रेक करके दिया था ना, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रम्बल्ड। ग्रैब, ग्रैब का मतलब होता है पिक सडनली, ऐसे झपट के लेने को बोलते हैं ग्रैब। ठीक है, मॉन्स्टर, मॉन्स्टर का मतलब होता है डेमन, डेमन दानव। डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड यानी किसी भी चीज की खोज करना, पता लगाना। ठीक है, डिस्कवर करना मतलब होता है खोज। उसके बाद है स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड का क्या मतलब हुआ, स्क्रीम्ड मतलब जोर से चिल्लाना। ठीक है, क्रिएचर, क्रिएचर यानी कोई भी लिविंग एनिमल को क्रिएचर बोलते हैं। क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी मीन्स होता है अगर हमें किसी चीज को जानने की जो प्रबल इच्छा होती है उसको क्यूरियोसिटी बोलते हैं। अप्रोच्ड, अप्रोच्ड का मतलब होता है आना, नजदीक आना, अप्रोच करना, बात करने की कोशिश करना, नजदीक आना, इसको बोलते हैं अप्रोच्ड। एक्सप्लोर, एक्सप्लोर का मतलब होता है सर्च फॉर, यानी कि खोजना, ढूंढना। हेज, हेज का मतलब होता है बार्स। ठीक है, हेज का मतलब क्या होता है बार्स, वो जो फेंस लगे होते हैं ना ऐसे, उसको बोलते हैं। फिर ट्रम्पेट, ट्रम्पेट होता है हॉर्न,
जैसे कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होती है शहनाई जैसी, उसे भी बोलते हैं। एप्रन, एप्रन वो क्लॉथ होता है जो वुमेन पहनती हैं कुकिंग के समय में, ऐसे कपड़े को बोलते हैं एप्रन, ठीक है। कुकिंग करते समय ताकि कपड़ा गंदा ना हो, जो हम पहनते हैं चेक में या वाइट कलर का, उसको बोलते हैं एप्रन। तुमने बहुत सारे जो कुकिंग वीडियोस हैं उनमें देखा होगा, शेफ जो हैं वो लोग पहनते हैं एप्रन। ओके, सो विद दिस वी कंप्लीट द first part of the Gulliver Travels. In our next video we will discuss the question answers and exercises. तब तक के लिए bye bye, take care and be good.